किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसने ये 1008 महामंडलेश्वर पूज्य चरण गौलोकवासी परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद का फल है और जिसके कारण भगवान शंकर के चरण में अपने मन को लगा करके भगवान शंकर ही बन गए हैं। ये स्वामी जी की कृपा है, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की। अरे कुल के अंदर कोई ऐसे बड़े ऊंचे स्वर से जयकार लगाइए, बोलो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय करके आवाज बहुत कम है। बड़े प्यार से श्रद्धा से चौकड़ी लगा करके बैठिए। जिनकी रही भावना तू भी तेरा कुल तेरा फूल भी खाए किसे बोल किसे किसे दुनिया में आके न कभी गोते खाएगा। अरे भाई सबसे बड़ी क्या चीज है कि जो परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर लहरी बाबा के नाम को श्रद्धा भाव से लेता है। श्रद्धा से पैसे लेने से बात नहीं बनती है, जो श्रद्धा भाव से लेता है तो क्या बनता है उनको दुनिया में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है ओम ओम जपेगा तो बड़ा सुख पाएगा, दुनिया में आके न कभी को दिखाएगा। माया में कर मन को भजवाएगा, माया में कर मन को भजवाएगा। न भक्ति करेगा तो लुट जाएगा। तो शिवे शिवे बोल ओम शिवे शरणम बोल, ये बोल रहे बोल शिवे शिवे बोल, ये बोल रहे बोल। तू भी करे तेरा फूल भी मारे, तू भी करे तेरा फूल भी मारे। शिवे बोल शिवे बोल शिवे बोल। प्रिय आत्मन सबके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार देव ऋषि नारद जी वृंदावन की भूमि में भ्रमण करने के लिए आए। जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है और 2 पुरुष उसके पास लेटे हैं। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये पुरुष कौन है? तो वो बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब से मैं वृंदावन की भूमि में आई हूँ मैं तरुण हो गई हूँ और ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। प्रभु
आप ही इनका समाधान कीजिए। तो नारद जी ने गीता के श्लोक पढ़े, वो आधे उठे और फिर गिर गए। तो आकाशवाणी हुई कि इनका कल्याण संतों के द्वारा ही होगा। तो नारद जी जिसका कल्याण नहीं कर सके, भला उसका कल्याण कौन कर सकता है। नारद जी सोचते सोचते बद्री का आश्रम में गए। वहाँ पर सनकादिक मुनियों से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आप गुरुवर उदास दिखाई देते हैं। तो नारद जी ने बताया, तो उनके बताने पर एकदम भगवान कृष्ण जी की याद आ गई। तो नारद जी पहले की तरह हर्षित हो गए, सोचने लगे कि अब अवश्य समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब सनकादिक मुनियों को बताया तो उन्होंने कहा, हरिद्वार अनंत वन में जाकर इनको भागवत का श्रवण कराया जाए तो ये चेतन हो जाएंगे। तो नारद जी ने अनुरोध किया कि आप हमारे साथ चलें। तो वो फिर उन्होंने आकर हरिद्वार अनंत वन में उनको भागवत का श्रवण कराया। वो दोनों चेतन हो गए और भक्ति उनमें विलीन हो गई। ऐसी भागवत की महिमा सुनकर नारद जी भी प्रसन्न हो गए कि ये ज्ञान जो है सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब मनुष्य मन का मंथन कर लेता है तो फिर बड़ा दिव्य बन जाता है। रामायण में दो मुख्य पात्र हैं, एक मंथरा और हनुमान जी। मंथरा जैसे दूध पानी को अलग कर देता है, ऐसे मंथरा रूपी बुद्धि वाले मनुष्य भी हैं जो भगवान से अलग कर देते हैं। और हनुमान जी हर एक पल वो भगवान जी से मिलन ही करवाते हैं। भगवान राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि जब आप लंका में गए थे तो उसमें माता जी की दशा कैसी थी। तो हनुमान जी की आंखों में पीड़ामय आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि भगवान, माँ भक्ति है और आप विश्वास है, तो माँ का ध्यान सदा तो आपके चरणों में ही है। क्या हनुमंत विपत जब देई, जब तब सिमरन हरि दिए होंगे। ये क्या कर उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, वो तपस्या कर रहे थे तो दो चोर आ गए। उन्होंने बोला, महाराज जी बचाइए बचाइए। तो महाराज कहने लगे कि चोर को बचाने वाला भी अपराधी होता है। तो उन्होंने कहा, हम समर्पण कर देते हैं आपको, अब आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। जब सत्य बोला तो उन्होंने कहा, ये पर्ची ले लो, नदी में छलांग लगा के पार हो जाओ। वो पर्ची लेकर पार हो गए। उन्होंने सोचा पर्ची में जादू क्या है। जब देखा कि राम नाम लिखा हुआ है तो फिर वही पर्ची उन्होंने बनाई, फिर पर्ची बनाकर उन्होंने फिर छलांग लगाई। तो जब दोबारा वापस आए तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वो महात्मा के चरणों में गिर गए, कहने लगे, भगवान जो आपने पर्ची दी थे उसमें तो हम आराम से पार हो गए, लेकिन जो हमने खुद पर्ची बनाई थी उसमें हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वो तप का राम था भगवान। उन्होंने कहा इसमें तपस्या थी। तो वो दोनों उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि आज से हमारा जीवन बदल गया। वो अच्छी तरफ लग गए। तो राम नाम पे जिसको विश्वास हो जाए उसका बेड़ा भव से पार हो जाए। इसीलिए फिर हनुमान जी ने कहा, विश्वास के सहारे ही माँ भगवती लंका में जीवित है। ओम शिव शरणम हरि ओम शिव शरणम। ओम शिव शरणम हरि ओम शिव शरणम। ओम शिव शरणम हरि ओम शिव शरणम।